जिसको देख के विरोधियों की हालत पस्त हो गई। अभी ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, अभी तो हम लोगों का रोड शो और वो विधानसभा के जितने भी जनसभाएं वो बाकी है। तो एक छोटा सा कार्यकर्ता सम्मेलन था जिसमें हमारे गुरुजी आदरणीय दिनेश चंद्रा सर आए थे, हरिश्चंद्र गौतम साहब आए थे, डॉक्टर इंदु चौधरी मैम आई थी। उन्होंने अपना संदेश दिया और बहन जी का जो एक आदेश था उसे लेके आए और आप सभी के बीच रखे। विधायकी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हमारी पार्टी हमारे संगठन से चलती है, संगठन का जो भी आदेश है मैं उसका पालन कर रहा हूँ और तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। मेरा मुद्दा जैसे बहुजन समाज पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो हमारा संविधान है। तो हमारे यहाँ जो भी चीज़ें संवैधानिक तरीके से होती हैं, जैसे बहन जी ने कानून से कानून का राज चलाया, तो हम सभी लोग जो भी मुद्दा है उसको संवैधानिक तरीके से उठा के सभी के अमन चैन शांति की बात करने वाले लोग। युवाओं को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि युवाओं को लोग बरगला दे रहे हैं, भुलवा दे रहे हैं। ये नीला वाला गमछा लेके आते हैं और कहते हैं कि हम बहुजन समाज के हित की बात करने वाले हैं, लेकिन मान्यवर साहब ने एक लाइन कहा था कि जिस नीले गमछे में हाथी होगा वही हमारा साथी होगा। तो मैं अपने सभी युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि वो लोग कभी भी भ्रमित न हो, किसी के बहकावे में ना आए और जिस नीले गमछे में हाथी है उसी के साथ देके और बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। बहन जी का जो भी आदेश होता है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोगों का जो भी आदेश होता है मैं उसका पालन करता हूं। बाकी जो भी चीजें हैं हमारे सीनियर लोग जैसे कहते हैं वैसे करता हूं। मैं एक जमीनी कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता, एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ। माननीय बहन जी ने मेरे पे भरोसा जताया, तो मैं उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं उन्हीं के बातों पे, उन्हीं के सिद्धांतों पे चलने का काम करूँगा। जो बहुजन समाज का वोट है, बहुजन समाज ही नहीं, जब मान्या बहन जी की सरकार बनी 4 बार, तो मान्या बहन जी ने सर्व समाज के लिए काम किया। जब परम पूज्य बाबा साहब के नाम पर अम्बेडकर ग्राम बनता था, उसमें जो रोडें बनती थी उसमें सर्व समाज के लोग चलते, उसमें जो हमारा रहने के लिए स्थान बनता था उसमें आपको याद होगा शहरी योजनाओं में चाहे नगर पालिका हो चाहे नगर पंचायत हो, मानवर काशीराम साहब के नाम पर शहरी आवासीय योजना चलाई थी। आज भी आप उठाकर देख सकते हैं उसमें सर्व समाज के लोग आपको ज्यादा मिलते। तो हम तो हमेशा सर्व समाज हमसे जुड़ा हुआ है। आज इसी जनपद मऊ में आप देख लें, यहाँ पर चौहान समाज के बेटे को सांसद बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने। आज जो दूसरे दल पर सांसद और विधायक बनकर के घूम रहे हैं, राज्यपाल भी बने, उनको भी बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने। अब ये नया समय आ रहा है, मान्या बहन जी की अगुवाई में हमारे नौजवान साथी हैं। मान्या बहन जी ने जिस प्रकार से संगठन में 50% युवाओं की भागीदारी देने का काम किया, भाई जेके आजाद जी का बहुत अच्छा काम है। युवा है और इनकी लालसा है कि मिशन मूवमेंट में काम करें। इसी संदर्भ में मान्या बहन जी ने आपको इस सीट से प्रत्याशी बनाया है और हमारे बगल में आदरणीय भीमराज जी बैठे हैं, सारी साहब बैठे हैं, आप देख रहे हैं भीमराज जी प्रदेश के अध्यक्ष। तो मान्या बहन जी सब समाज के लोगों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक लोग डबल इंजन की सरकार तो मेरे सामने आती है। डबल इंजन की सरकार होती क्या है? डबल इंजन की सरकार बनी किस लिए? क्या राम मंदिर में चोरी करने के लिए बनी? मैंने अपने भाषण में क्या कहा था? मैंने मान्या बहन जी की जब सरकार बनती थी, एक छोटे से छोटा बच्चा, जो लोग ये कहते हैं ना कि जो भाग जाते हैं और वो बुलडोजर बाबा हो गया, ये हो गया, जब मान्या बहन जी की सरकार बनती थी तो ये सत्य था कि अपराधी या तो जेल में चला जाता था या इस प्रदेश की सीमा छोड़ करके नेपाल चला जाता था। आप सब इसके गवाह। लोग जमानत अपनी रद्द करा के जेल में चले जाते थे। बड़े से बड़ा अधिकारी उस समय से कार्यालय में पहुंचता था और गरीबों का निचले स्तर पर काम होने का उस संदर्भ में हमारी नेता ने, मान्या बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट के माध्यम से सारी बात कह दी और वो आप सब पत्रकार साथियों के बीच पहुंच चुका है। उन्हीं की बातों से मैं अपने आप को संबद्ध करता हूं।
नहीं, अब उनकी अपनी। अच्छा ये बताइए, अगर दिख नहीं रहे हम लोग तो हम लोग के पीछे परेशान क्या है इतना? आज सबसे पहले चाहे मीडिया हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो बहुजन समाज पार्टी की ही बात करता है। बहुजन समाज पार्टी के लोगों के पीछे क्यों चलता है और किसी दल के पीछे तो नहीं चलता। तो अगर हम है नहीं तो हमारे चक्कर में परेशान क्यों? इसलिए आप जानिए कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा हम ही लोग और सबसे ज्यादा परेशान वो हम ही लोगों से। और मैं आपसे कह के जा रहा हूँ कि इस बार इस प्रदेश के सर्व समाज की जनता ने मन बनाया है, मान्या बहन जी को 5वीं बार वो मुख्यमंत्री बनाने जा। आज आपने देखा कितना बड़ा जनसमूह था, कितना बड़ा कार्यक्रम था। ईमानदारी की बात है, क्या इस विधानसभा में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ? और ये सब मान्या बहन जी के वोटर समर्थक कार्यकर्ता। देखिए, हम मांग कर रहे हैं मान्या, जिस समय हम लोग 2017 में चुनाव हारे थे और मान्या बहन जी इतनी दूरदर्शी नेता हैं कि उन्होंने सबसे पहले, आप पत्रकार भाई हमारे गवाह हैं, सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके मान्या बहन जी ने ईवीएम में उंगली उठाई थी कि नहीं उठाई थी? आप लोग बताइए ईमानदारी से, उठाया था कि नहीं उठाया था? आप लोग बताइए। तब ये सारे हंस रहे थे। मान्या बहन जी बहुत बड़ी नेता है और बड़ी दूरदर्शी, उन्होंने जब उस बात को उठाया तो लोग हंस रहे थे। आज भाई ईवीएम के पीछे सभी लोग लगे। तो हमारा तो शुरू से स्टैंड है, मान्या बहन जी ने कहा कि ईवीएम हटाओ। जो प्रीवियस की जो योजनाएं को अपनी तरफ से अलग करने की कोशिश की गई है, इसको आप लोग कैसे करेंगे? नहीं, देखिए इसमें तिलिस्म जो देखिए, हम जो है हमारी नेता मान्या बहन जी बीच बीच पे जो है हर बात को कहती रहती है। हम इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते, हम लोग विकास पे रखते हैं। जय बार मान्या बहन जी की सरकार बनी, बहुत विकास हुआ। आज अगर लखनऊ हुआ है, आप लोग ईमानदारी से जानते हैं, लखनऊ आज लखनऊ बना है तो वो देन बहुजन समाज पार्टी और मान्या बहन। प्रदेश में अगर शांति व्यवस्था आनी शुरू हुई है, वो देन अगर किसी की है तो मान्या बहन जी की है। उस मॉडल को लेकर लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन नकल हो सकती है, लेकिन बराबरी ये हमारी नेता सबसे ज्यादा आपको पढ़े लिखे प्रत्याशी, सबसे ज्यादा पढ़े धन्यवाद दिखा हो